गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करेंगे। और एक्सरसाइज कितना है 7.1। जबकि आपको पता ही होगा हम लोग दो क्वेश्चन बनाते हैं और दो क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्वेश्चन का चित्र फोटो आप देख पा रहे हो, यही फोटो है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आप किताब देख सकते हो। आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई है, ए बी बराबर डी ई और इतना चीज़ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उसको हम लोग सिंपली नोट कर लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, तो देखो ए सी बराबर ए ई ये दिया हुआ है, ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है और क्या दिया है कौन बी ए डी बराबर कौन ई ए सी। ये चीज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, दर्शाना क्या है, दर्शाना है क्या, दर्शाना है कि बी सी बराबर डी ई है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, ए सी बराबर ए ई। देखो यहाँ पे ए सी कहाँ है, यहाँ पे है ये रेखा, ये देख लो ए सी बराबर ए ई, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ए बी बराबर ए डी, ए बी ये दिख रहा है बराबर ए डी ये दिया हुआ है। ठीक है, और कौन बी ए डी। ठीक है, बी ए डी ये कौन, और ई ए सी ये कौन, ये दोनों कौन बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी बराबर डी ई हो। बी सी आप देखो कहाँ है, बी सी ये बराबर बी सी बराबर डी ई हो, ये और ये दोनों बराबर हो। ठीक है, यही हमें बराबर दिखाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये और ये, इस चीज़ को हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर हो। ठीक है, एकदम ध्यान से इसको देखना है। तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज लेना है। तो एक त्रिभुज हमारे पास यहाँ से ये बन रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, रफली हम लोग इस चित्र को बना लेते हैं एक बार ऐसे। ए बी सी क्या लिखेंगे, ए बी सी। इधर से एक बनेगा ए ई सी। देखो ए बी सी बना, और दूसरा क्या बनेगा ए डी ई, दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस चीज़ को जब देखोगे तो आराम से समझ में आएगा। ए डी ई यही दिया हुआ हमारे पास, बराबर क्या दिया है ए ई देखो ढूंढ के, ए ई डी यहाँ है ए ई, ये बराबर क्या दिया हुआ देखना ध्यान से, ए ई बराबर क्या दिया है ए सी देखो ये दोनों बराबर दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देख के समझना है। दूसरा दिया है ए बी ढूंढ लो, ये बराबर क्या दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है ई सी, ये भुजा बराबर दिया हुआ है, ये इसका नाम क्या है ए डी ये बराबर हो गया। अब देखो अब हमें एक कोण लेना है। यहाँ हमारे पास कोण क्या दिया है ए बी डी। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब यहाँ से ध्यान से एक चीज़ देखो कि हम लोग इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, x। अगर ये दोनों कोण बराबर, इसके साथ भी x जोड़ देंगे, इसके भी साथ x जोड़ देंगे, फिर भी क्या होगा, ये सब बराबर ही होगा कि नहीं। दोनों में अगर x जोड़ देंगे, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ई ए, यहाँ पे त्रिभुज जैसे क्या लिए हैं ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज लिए यहाँ तक, इसमें अब की बार x जुट गया। अब दोबारा हम लोग क्या लिए हैं ए डी ई, देखो यहाँ ए डी ई दोबारा हम लोग यहाँ से लिए, अब की बार इसमें ये x जुट रहा है। दोनों में x जुटने के कारण क्या हो गया, ये और ये कौन बराबर हो जाएगा, होगा। चलो अब यहाँ से त्रिभुज में लिखते हैं हल। एकदम अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप ध्यान से पढ़ोगे, और ध्यान से क्वेश्चन को एक बार में नहीं तो 2 बार में देखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। इस चीज़ को समझ में आए तो वही चीज़ लिखेंगे कि त्रिभुज क्या लिखेंगे ए बी, यहाँ से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज इधर क्या होगा ए डी ई। और एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखो, आपको सिद्ध क्या करना है, बी सी बराबर डी ई। देखो ये और ये दोनों हमें बराबर दिखाना है। यहाँ पे मेन फोटो यही है, इसको तो रफ में हम बता रहे हैं, रफ में है। आपको नहीं समझ में आया तो रफ में इसको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यही चीज़ हमें सिद्ध करना है कि नहीं। तो देखो त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी ई में
सबसे पहले दो भुजा एक कोण बराबर हुआ, तो ए बी बराबर हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ए बी बराबर ए डी, यहाँ लिख दें कि ए बी बराबर ए डी, यही हुआ। और दूसरा क्या होगा, ए सी बराबर ए, तो उससे पहले हम लोग कोण ले लेते हैं, कोण का नाम क्या हो जाएगा बी ए सी, यहाँ से ले लेते हैं, इधर त्रिभुज है ए बी सी वाला, बी ए सी कौन बी ए सी बराबर कौन डी ए ई होगा। यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो अब एक भुजा बराबर है, तो ये भुजा बराबर, इसका नाम क्या है ए सी बराबर ए ई, यही होगा कि नहीं बताओ। कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसा क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सार्वघनसम होगा त्रिभुज ए डी ई, किससे होगा, तो एस ए एस कसौटी से। यहाँ से ये सार्वघनसम हो गया, तो यहाँ से देखो इस रफ चित्र से हमें क्या पता चलेगा कि बी सी बराबर डी ई होगा, किससे होगा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब सार्वघनसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 आपको समझ में आया। अगर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया समझ में, तो इसको एक बार आप नोट करें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, स्क्रीनशॉट भी रख सकते थे आप। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग फ़ोटो को बनाएंगे, ठीक है। तो देखो फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि इस प्रकार है, यही हो गया। जैसे जैसे पिक्चर दिया हुआ है वो आप किताब अगर है आपके पास तो किताब निकाल के बैठो, आराम से आप किताब से भी देखोगे, यहाँ से भी देखोगे, ठीक है। यही दिया है, यही पिक्चर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाते हैं, ठीक है। किताब है तो मिला के देखो। ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। अब देख लो ए बी रेखाखंड ये है। अब हम दूसरा एक मार्कर से देखते हैं। ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है दिख रहा। पी मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु होने के कारण क्या होगा, ये और ये दोनों बराबर होगा। किसी भी रेखा के बीच में एक बिंदु होगा तो क्या होगा, दोनों साइड बराबर होगा, तो इसीलिए ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया आपस में। दूसरा है डी और ई रेखाखंड, ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु है। डी और ई रेखाखंड, डी देखो और ई देखो, डी और ई रेखाखंड जो है ए बी के एक दूसरे की ओर स्थित बिंदु हैं, ये दोनों की ओर एक एक बिंदु है। और इसी प्रकार कौन बी ए डी ये कौन दिख रहा, कौन ए बी ई ये कौन दोनों बराबर है, तो यहाँ पे बराबर दिया है। कौन ई पी ए ये कौन, और इधर से दिया है डी पी बी ये कौन बराबर है। तो दर्शाइए, दर्शाना हमें 3 चीज़ें। तो देखो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया क्या है, मध्य बिंदु होने के कारण हमारे पास 2 चीज़ दिया है, ए पी बराबर बी पी, किससे ये हुआ, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु ये शॉर्ट में लिख दिए मध्य बिंदु से, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या क्या कौन बराबर दिया है, बी ए डी बराबर कौन दिया है, ए बी ई, ये हमारे पास दिया हुआ है। और क्या दिया है, ई पी ए बराबर डी पी बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो देखो 1 नंबर त्रिभुज डी ए पी सार्वघनसम है त्रिभुज ई बी पी। दूसरा में क्या करना है, ए डी बराबर बी ई, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन भी नोट हो गया, सारा चीज़ हो गया, अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, डी ए पी त्रिभुज, डी ए पी ये पूरा त्रिभुज, और दूसरा है ई बी पी ये त्रिभुज। यहाँ पे देखो जैसे उसमें बताया तो उसी तरह यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एक्स कॉमन,
दोनों में आ रहा है। तो देखो यही चीज़ हमें सिद्ध करना है, तो चलो लिख देते हैं त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, देखो EBP में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना है सिंपली क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो एक कौन दिया हुआ है, इस त्रिभुज में अगर इधर से जोड़ लेंगे तो ये कौन बन जाएगा, इधर से जोड़ लेंगे तो ये कौन होगा, दोनों क्या होगा आपस में बराबर, पहले से तो बराबर है, एक्स इसमें भी जुट रहा है, एक्स इसमें भी जुट रहा है, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं। और ये मध्य बिंदु होने के कारण ये त्रिभुज, यहाँ से देखो ये एंगल, और इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये एंगल दोनों एंगल बराबर, सॉरी एंगल बोले, दोनों साइड, दोनों भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं, बराबर हो रहा है ना बराबर। तो चलो अब हम लोग सिंपली इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन A बराबर कौन B, ये तो दिया हुआ है। ये हम लोग यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं BAD कौन AB F। तो यहाँ से सिंपली हम लोग को दिख रहा है कि ये B दोनों बराबर है, और ये क्या है, दिया है, तो दिया है। हम पूरा नाम नहीं लिख के इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो वो ही लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, कौन BAD बराबर कौन ABE, यही होगा। दूसरा हमारे पास भुजा क्या आ रहा है, तो AP बराबर क्या आ रहा है, BP। ये किससे आ रहा है, तो मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु से ये बराबर हो गया। तीसरा हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से ये पूरा कौन हो रहा है, तो ADP कौन ADP बराबर कौन क्या हो जाएगा, EPB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया EPP और ये दोनों बराबर कैसे आया, तो यहाँ लिख लेना दोनों में, यहाँ पे x लिखे हैं, x कौन जुट रहा है, साथ ही साथ हमारे पास दिया हुआ था क्या, EPA प्लस x बराबर, इधर से हमारे पास क्या जाए, DPB प्लस x। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आप लिखने से अच्छा होगा ये लिखो आप, ठीक है। ये क्यों लिख दिए, क्योंकि ये कौन आ गया, इसको लिख दिए तो ये कौन आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ देखो ASA आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DAP सारुगनसम है त्रिभुज EBP, किससे होगा सारुगनसम, तो देखो सिंपली हमारे पास क्या है, A से, ठीक है, ये सारुगनसम हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, AD बराबर BE, AD ये है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ देख सकते हो त्रिभुज में AD, और इधर से क्या आ रहा है, देखो यहाँ सीधे AD बराबर BE, तो त्रिभुज में BE और AD दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर BE, किससे होगा, तो CP/CT से, सर्वगनसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो क्वेश्चन एक का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर ये हो गया, यहीं पे लिख देना है प्रमाणित, या अंग्रेजी में आपको लिखने का मन है तो लिख देना है प्रूव्ड। जैसे बताए थे 2 क्वेश्चन बनाएंगे, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 बचा है 8, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बस इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। अगर नोट करना है तो नोट कर भी सकते थे।